हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जय दिव्या। जैसे सर ने बताया बटन चालू करो सर आप। इंशाल्लाह मेरे को प्लान तो मतलब बटन हर हफ्ते में चेंज करके बता रहे हैं। तो माशाल्लाह कुछ सीखने में पहले हम क्या सीखते थे या सर बता उसके रहे बाजू का क्या चालू होने करो। वाला है, कैसा होने वाला है, इतना पैसा कैसा आने वाला है। यही जैसे जब मैंने बता रहे थे कि मैं कचौरी खा रही थी, चली जा रही थी, ऐसी चीज़ हमारे साथ में हुई। हमने पहली बार आए, हमने देखे तो सर तो हम 200 करोड़ से काम करते थे और 200 करोड़ से काम करने वाला इंसान ऐसे लाखों से रुपए सुनेगा तो उसको हार्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे 100% यही कंपनी में आने वाला है। तो सर क्या बता, मीटिंग खत्म होती थी, मीटिंग खत्म होने के बाद भूख लग जाना, गरम गरम होना और दरवाजे लगा के लाइट भी चले जाना। सबने तो कौन भी बिठाना, आप लोग बहुत ठंडे हवा में बैठे हो और बड़ा हॉल है, वहाँ पे छोटा हॉल है अपना ऑफिस पे और लॉक मार लेते थे, बाहर कोई जाएगा नहीं, कोई अंदर आएगा नहीं, ऐसी चीज़ें होती थी। अब उसके बाद में जब हमने बैठे गरम होने लगा, फिर भी मैं बोली चलो सुन तो लेंगे, लाखों से रुपये सुने और कचौरी खाए, हमने चले गए। जाने के बाद फिर दूसरे हफ्ते में एक कॉल आता कि मैडम मीटिंग का। अरे बाबा मीटिंग का आके फायदा क्या है, हम ना पढ़े लिखे हैं ना हम उसको समझ सकते। आप लाखों से रुपये बता रहे, चुपकी चुप लाखों रुपये सुन के कान सुन रहे, दिल मान रहे नहीं। कान तो सुन रहे पर दिल नहीं मानता, और दिल मानता है तो मुझे नहीं लगता मैं इतने कमाऊंगी ना। पढ़े लिखों को नौकरी नहीं तो मुझे क्या नौकरी मिलेगी, पढ़े लिखा डिग्री लेके फिर रहे हो तो मुझे क्या डिग्री मिलने वाली है। और मुझे पेशेंट को पेशेंट का रिजल्ट नहीं आया तो 100% डबी लेके भागने वाला। ऐसा लगता था कि डंडा लेके ही मारेगा। तो नहीं बाबा मैं नहीं कर सकती सर। तो सर बोलते मैडम आप कर सकते हो। तो सर इतना बड़ा पेमेंट बता रहे हो, इतना पेमेंट कैसा आएगा, तो मैडम आप कर सकते हो। नहीं, फिर दूसरी मीटिंग सुने, दूसरी मीटिंग सुनने के बाद जब पता चला कि नहीं सच में पैसा कमा रहे लोग यहाँ पर, तो मैंने दूसरी मीटिंग सुन के जब गई और पहला 2200 रुपये तो नहीं मेरे पास थे, मेरी कंडीशन नहीं थी होती इसमें मैं 2200 रुपये भर सकूँ। तो मैंने सोची क्या आप 2200 रुपये भरने की जब नौबत आई तो अभी क्या करना पड़ेगा। तो मैंने सोची क्या आप सर मैं क्या करूँ। सर ने बोले आपके पास 2200 नहीं है, तो बोले नहीं, तो बोले आप एक पेशेंट करो। तो मैं पेशेंट करने की सोची और इतनी बारिश होने लगी उस दिन, तो मैंने एक मीटिंग प्लान करी और सर को बोली बारिश आ तूफान आप आने वाले हो। हाँ मैडम। अरे सर बारिश आ रही है, हमारे पास बहुत कीचड़ है, एक एक पैर निकालो एक एक पैर डालो, ऐसा कीचड़ होता। सर बोले कीचड़ आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, हम आने वाले हैं। तो सर ने और खालू ने पानी के कपड़े पहन लिए और मीटिंग में आए। हमने इतने बारिश में मीटिंग लिए कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता वो मीटिंग। और वो मीटिंग एक यादगार बन गई हमारे रास्ते में कि उस मीटिंग में पब्लिक पूरी बैठ के और बारिश में खड़े के सब कुछ सुनी। इंशाल्लाह सुनी क्यों, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनका भरोसा और उनको पेशेंट को अच्छा करने का जज्बा सर के अंदर जो था। और सब जब सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम बारिश में भीग रहे, ऐसा लग रहा था कि हम क्यों खड़े, क्या टाइम वेस्ट जा रहा है, क्या ऐसा नहीं सोचे क्या बाबा घर पे बीवी बुला रही किसी की या फिर किसी बच्चे रो रहे, कोई लेडीज और कोई जेंट्स ऐसा जगह छोड़ के गए नहीं। और उसमें ये मैडम को बुलाया गया था जो आसमा मैडम ने बताया कि मुझे नाखून झड़ रहे थे, उनके नाखून झड़ रहे थे। उसके बाद में नाखून झड़ने के बाद उनके दांत काले पड़ रहे थे और उनका ऐसे उनके बच्चे की जब शादी हुई तो ऐसे बैठे थे दीवार से कि उनको पता भी नहीं चला उनके बेटे की शादी कब हुई और उनको किसी ने आया भी उड़ाया, उनको पता ही नहीं चला। पर मैंने जब देखी क्या तो वो जब मीटिंग में उठाया गया उनको और रोने लगे तो सर ने और आज इतनी पब्लिक खड़ी थी, उस पब्लिक ने इतना रोई तो हमने सोचे सर ने बोले मैडम हमको दवाई दो, तो हम ठीक है सर दे देंगे। जब मैंने उनको दवाई दी खुद के पैसों से, जब 2200 नहीं थे पर मैंने कुछ चीज़ तोड़ी और उनको 5000 रुपये दी, 5000 की उनकी दवाई आई और 5000 की दवाई में इंशाल्लाह वो मैडम
7 दिन में ऐसे चलने लगे और उठ के खड़े गए और बताने लगे कि मैडम देखो मेरे नाखून, देखो मेरे दांत। और जब उनके अम्मी का फोन आया, क्या जब उनके अम्मी अब्बा भाई पूरे लोग, जैसे उनके भाई भी यहाँ पर सब लोग बोलने लगे कि मैडम हमारी बहन को, हमारी बेटी को आपने जब बचाए तो इंशाल्लाह आपको कुछ अल्लाह ने अच्छा ही सोच के मिलाया होगा। और जब मैंने देखी तो मुझे ऐसे गले लगा, मुझे ऐसे गले लगा कि रोते थे गले लगा। तो सोची मैंने कि इंशाल्लाह मैं आप कर सकती हूँ और मुझे आप करना है सर, आप बिंदास करोगे, आप नहीं डरूंगी मैं। इस पेशेंट जब रिजल्ट आया, जो पेशेंट उठता नहीं था, बैठता नहीं था, खड़े थे नहीं था, आज वो पेशेंट रिजल्ट है तो 100% आपने दवाई एक जूनी नहीं पड़े और एक 100% गारंटेड पड़ेगी। इसको सीना ठोक के, छाती ठोक के बता सकती हूँ मैं कि मैं रिजल्ट ले सकती हूँ इस पर। तो जब सर ने बोले आप कर सकते हो तो मैंने शुगर को पेशेंट को दवाई दी तो इंशाल्लाह शुगर के नॉर्मल आया। उसके बाद में थायराइड वालों को दिए, मूलियार वाले दिए। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो हमने रिजल्ट नहीं लिए। और रिजल्ट लेने के बाद जब रिजल्ट ली और जब अकाउंट में इनकम इंशाल्लाह पहला इनकम तो मेरा सिर्फ 300 रुपये आया था। 10 मिनट में मुझे 300 रुपये बचे। तो मैंने बोली ना जब तुझे पूरा सुबह के 10 से शाम के 6 तक 200 रुपये आते और 10 मिनट में सिर्फ आने में लगी तो तुझे 300 बचे। तो आज 300 के 3000 हो सकते। और सर बोले मैडम आप कर सकते। तो मुझे 300 रुपये जब ली मैंने, मुझे इतनी खुशी हुई तो मैंने उसका सिर्फ घर पे मिठाई लेकर गई। मैंने कोई चीज़ खरीदी नहीं ना बच्चों को दी, उसकी मिठाई लेके गई। मेरी पहली कमाई जो मैंने कंपनी में कदम रखी और मुझे कंपनी वाला एक्सेप्ट करे जो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। और ऐसे डॉक्टर, ऐसे एमडी जो मुझे एक्सेप्ट कर सकते, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि उस इंसान को अल्लाह ने कौन से तरीके से मिलाया, कैसा मिलाया मुझे तो नहीं मालूम, पर अल्लाह ने कुछ तो सोच के। और एक खुदा का बंदा जब मुझे मिला तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं वही साथ से मिली, मैं आप करूँगी। तो मैंने उस दिन से मेरा जज्बा आया कि सर मुझे क्या करना है बताओ, सर मुझे मीटिंग क्या करना है, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ। वो मुझे कभी कभी तो गाड़ी पे बैठने नहीं देते। नहीं मैडम मैं जा रहा, तुम मत आओ। नहीं मैं आऊँगी, मैं उनसे झगड़ा करती हूँ, अभी भी मैं झगड़ा करती हूँ। मुझे आना है, मुझे सीखना है, तुम लोगों को सिखाते मुझे सीखना। अरे मैडम लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग सोचने दो, जब मुझे मेरे पे यकीन है, आपके यकीन है तो सोचने से क्या जाता है। तो ऐसा सोचते जब चले गई सोची मैंने। और इंशाल्लाह मैं जब कमाई चालू हुई मेरी, तो मेरी आज कमाई है। मेरी एक गाड़ी खुद की पहले अचीवमेंट करी मैंने, कभी साइकिल नहीं चलाई, आज मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो गाड़ी चलाने के बाद मुझे ऐसी खुशी महसूस हुई क्या आज मैं कभी साइकिल नहीं चली, खेतों में काम कर रहे और आज अपन एक्टिवा चला रहे, तो सोच के देखो वो खुशी क्या होगी। उसके बाद मैंने और एक गाड़ी अचीवमेंट करी जो हमारे हस्बैंड को गिफ्ट करे। उसके बाद हमारी कार भी अचीवमेंट है और मेरा 20 लाख रुपए अर्निंग है 6 महीने में। 6 महीने में 20 लाख रुपए मेरी इनकम हो चुका है। और मेरा 6 लाख अचीवमेंट, 11 लाख अचीवमेंट, 2 अचीवमेंट है मेरे अब्बा जो डायरेक्टर का सिल्वर का है। और मैं इंशाल्लाह मेरे जो लीडर है, आज जो मेरी टीम बैठी है, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। इस टीम को मैं ऐसे बुलंदी पे लेकर जाऊंगी, ऐसा जो उनके सपने, जो उनके कर्जे, इंशाल्लाह मैं पूरे खाने को खाना लगा के और खाने को खाना लगा के उनको सपोर्ट करके उस इनकम को मैं उनको कमा के, जितना मैं कमा रही हूँ उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके बराबर में लगा सकती हूँ। क्या मैडम आप कर सकते हो, जैसा मुझे सर बोले मैडम आप कर सकते हो, वैसा मैं आप लोगों को बोल के उतना इनकम कमा के देने की और आपको बड़े लेवल पर ले आने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद में मुझे तो आज का प्लान कुछ खास लगा जो सर ने वहाँ पर तो बताए, पर वहाँ से यहाँ भी बताए। और जिस लोगों को समझ में आया, कुछ हमारे डॉक्टर साहब आए हुए यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत डीप में जा रहे थे कि ऐसे से ऐसा होता है क्या। आज उन्होंने कानों से और आंखों से भी, कानों से सुने, आंखों से देखे और इंशाल्लाह 100% ऐसा होता रिजल्ट के साथ में इनकम। और मुझे जब मैं कर सकती हूँ, जब मुझे कोई नॉलेज नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, और मैं 20 लाख जो मेरा कर्जा था, एक वक्त ऐसा था क्या वो कर्जे की वजह से मैं कभी कभी ज़्यादा लगा के बैठ जाती। आज वो मेरा कर्जा फिर चुका था और आज मैं कंपलसरी, कोई कर्जा नहीं, कोई लोन नहीं, कुछ नहीं, बस आप जितना कमाना है उतना मेरा है। बस इतनी सोच है अभी। और ऐसी सोच रखे मेरे लोगों को, और ऐसे ही कर्जे से मुक्त करके, और पेशेंट है तो पेशेंट के जरिए से उनको अच्छा करने की, और जो पेमेंट कमाना चाहते, जो उनके सपने बड़े, इंशाल्लाह बॉम्बे तो चले गए, अभी बहुत बड़ा सपना है मैडम का, वो सपने भी उनके पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो
शुक्रगुजार करो। शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, जो आप लोग ने इतना टाइम निकाले और आपके सपने, आपके बच्चों के सपने पूरे करने वास्ते हमारे सेमिनार में आए। और आप लोग, आप 4 आए हो तो नेक्स्ट टाइम में मुझे उम्मीद है कि एक इंसान के साथ 10 लोग आएंगे। यस या नो? यस कॉन्फिडेंस के साथ बोलो यस या नो? यस देखो साथ में रहते हो और इंशाल्लाह एक मुट्ठी से रहते हो। बंद मुट्ठी, कहावत है पुराने लोगों की, बंद मुट्ठी लाख की खोले तो खाक की, ये पुराने लोगों की कहावत है। और इंशाल्लाह आप लोगों को बंद मुट्ठी रख के करते हो तो आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा। तो मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं लेके टक्कर।